आगे हर कदम बढ़ेगी जीवीएम की लड़कियां। इतनी तालियों से कविता आगे नहीं बढ़ेगी। आगे वाले लोग भी बजा सकते हैं तालियां। जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं वो ये सोचते हैं कि ताली बजाने से व्यक्ति हल्का माना जाता है। ऐसा नहीं है। उल्लास में कि आगे हर मेरे समय ही होना है क्या? थोड़ी देर में ये माइक भी ले जाने लग जाए मेरा सब कि आगे हर कदम बढ़ेगी जीवीएम की लड़कियां। जीवीएम की लड़कियां आप बोलिए। आगे हर कदम बढ़ेगी जीवीएम की लड़कियां, नाम देश का करेंगी। बहुत कमजोर आवाज आती है। आगे हर कदम बढ़ेगी जीवीएम की लड़कियां, नाम देश का करेंगी जीवीएम की लड़कियां। गीता है ये सायना है, सिंधु है ये कल्पना, रोज आसमां छुएंगी। आगे हर कदम बढ़ेगी जीवीएम की लड़कियां, नाम देश का करेंगी। बस यही शुभकामनाएं कि आप जीवन में जहां भी जाएं जीवीएम का नाम रोशन करें, सोनीपत का नाम रोशन करें। यही मैं ऐसी कामना करता हूँ। और बहुत अच्छा सुनाया सब लोगों ने। मैं हास्य का कवि हूँ। पहली बार जब मेरी शादी हुई, मेरी पहली बार ही हुई है, उनकी अगर 2-3 बार हुई हो तो मुझे मालूम है। और पहली बार मैं ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली को देखा, बहुत सुंदर साली देखी। तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा? सबके अपने अपने संकट। ये नई उम्र की लड़कियां, पूनम तो नहीं है कहते उम्र, मुझे राम रहीम कह रही थी। क्या कह रही थी? डेरा प्रमुख, क्या दृष्टि है आप। लेकिन मैं बताऊं, मुझे कह रही थी कि ये मुझे डेरा प्रमुख लगते हैं, राम रहीम लगते हैं। मैं 2 पंक्तियां पूनम जी का उधार चुकता कर दूं। कि ना तुम जमीन न मुझे आसमां सी लगती हो, ना तुम जमीन न मुझे आसमां सी लगती हो, सच बताऊं तो मुझे राधे मां सी लगती है। नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का। बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती। ये सब जेठालाल ही तो बैठे, तो जेठालाल। समय बदल रहा है, भाषा बदल रही है साहब। हरियाणा में एक आदमी बैंक में जाके सो गया, मैनेजर ने जगाया, ये बैंक है कोई सोने की जगह। बोले साहब आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि हमारे यहाँ बैंक में सोने पर लोन मिलता है, मेरा नंबर आए तो उठा देना। ये भाषा का आनंद है। नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए। इस्लाम में है 4 बीवियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। हर आदमी अपने जुगाड़ में अपना रास्ता खोजता है। हर आदमी को राजीव जी मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो अच्छे आदमी, शरीफ आदमी, बहुत अच्छे। प्रेम से भी हास्य निकल सकता है। मैं समय की सीमाओं को ध्यान में रखता हूँ और 4 पंक्तियां सबसे पहले सुनाता हूँ कि प्रेम से हास्य। प्रमोद जी बहुत अच्छा पढ़ा, आपने तो बहुत बधाई देता हूँ। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई। हास्य कैसे निकलता है ये ध्यान रखना। ये ताल से सुनेंगे सब लोग तो और अच्छा लगेगा। एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई। कभी इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। प्रेम अगर 20वीं सदी की लड़कियां गाना गाती थी, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। 21वीं सदी वाली गाने लग गई, अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे। सबका अपना अपना एक तरीका। गाने भी समय बदल रहा है तो गाने भी बदलते हैं। मैडम आ रही है, आइए मैडम।
कोई दिक्कत नहीं, वहां सब इंतजाम आपने इतना अच्छा किया है, इतनी सुंदर सजावट की है, इतना शानदार बैकड्रॉप बनाया है। सच कहता हूँ, बहुत दिनों से हम लोग रोज कवि सम्मेलन पढ़ते हैं, लेकिन इतना अच्छा इंतजाम, इतनी सज-धज और इतना कवियों का सम्मान मैंने काफी दिनों से देखा है। सच बताता हूँ आपको, प्रेम अलग अलग आदमी करता है तो उसकी भाषा अलग अलग होती है। मान लीजिए सरदार जी को प्रेम हो जाए, उनकी भाषा दे कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे। 1 2 ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे, मक्के दी रोटी चाय, मक्के दी रोटी साग दे चटकारे मिलेंगे, शादी हुई तो घर में पंच प्यारे मिलेंगे, और ना हुई तो शाम दे गुरुद्वारे मिलेंगे। अब ये प्रेम किसी किसान को हो जाए, किसान की भाषा देखना, केवल भाषा का आनंद कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेतु में। जिन लोगों के हाथ अभी भी नहीं खुल रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो जुड़े, क्योंकि आप अगर हंसी की बात पर, ये जो कविताएं हैं, ये जो हंसी है, ठहाके हैं, ये आपके स्वास्थ्य का बैरोमीटर। अगर आप रवि की हंसी की बात पर हंस नहीं रहे, ताली बजाने की बात पर ताली नहीं बजा रहे, तो इसका मतलब या तो आप बीमार हैं या बहुत जल्दी होने वाले हैं। ये प्रक्रिया बताती है कि आप स्वस्थ। किसान का प्रेम देखना कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेतु में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में, जब से मिली हो तुम तो लग रहा है किस तरह तुम बन के भैंस घुस गई हो तुम। जहाँ होता है वही भाषा उसकी कलम से निकलती है। प्रेम में भी वो भाषा आई जाती है। पहले के लोग गाते थे, हमारे दादाजी गाते थे गाना, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज उतारा। मेरे पिताजी गाना गाते थे कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। मेरे बच्चे गाना गा रहे हैं, बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक। समय बदल रहा है। मैं मोबाइल पे बात कर रहा था, राठी जी ने पूछा किससे बात कर रहे हो, मैंने कहा बीवी से। बोले आधे घंटे हो गया, इतनी देर बीवी से बात। मैंने कहा हाँ मेरी थोड़ी है। देश बड़ा अच्छा है, बड़ा सुविधा वाला देश है, इतना बढ़िया देश है कि 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चली जाती है। ऐसा देश है कि दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ती है। कमाल का देश, कमाल का देश। अब पद्मावती आई, वो रिलीज नहीं हो रही थी फिल्म, तो ऐसा जुगाड़ लगाया उन्होंने कि पद्मावत कर दिया। जुगाड़ ही तो है और क्या, जुगाड़ लगाया तो पद्मावत करके रिलीज कर दी फिल्म। प्रतिबंध फिल्म से हट गया। ये जब खबर पड़ी तो बहुत सारे बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि साहब इस तरह पद्मावती का प्रतिबंध हट गया पद्मावत करने से, इसी तरह भी आप भी शराब का शरबत करके देख ले। तालियां बहुत कमजोर हैं और जोर से बजा। मैं जानता हूं भाई साहब, ये आपका भी दर्द है। सच बता, हर आदमी अपने अपने रास्ते खोजता है। मैं हंसाने का काम करता हूँ, क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा तो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में। मुझे हंसते हुए लोगों में ईश्वर दिखाई देता है, भगवान दिखता है, और जो नहीं हंसते उनके भीतर भी कुछ दिखता है। तो हंसते हुए लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं लोगों को हंसाता हूँ। राठी जी से मैं अक्सर कहता हूँ कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। और जो उदास बैठे हैं उनसे कहता हूँ कि जो चेहरों पर हंसी होगी तो पड़ोसन का चूमे, और जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। की शादी हुई राठी,
तो शादी के बाद वो बहुत सुंदर दुल्हन सजी धजी, वो शादी हुई तो शादी के बाद वो घूमने घामने गया, कहीं हनीमून मना के लौटा, तो सबसे पहले ये पता किया कि मेरी पत्नी को सजाया किसने था, उसका मेकअप किसने किया था, किस ब्यूटिशियन ने। वो पता करते करते उस ब्यूटी पार्लर में पहुंचा और पता लगाया तो एक लड़की निकल के आई, सर मैंने किया था आपकी पत्नी का मेकअप। तो उसने कहा मैं विदेश गया था, आपके लिए एक गिफ्ट लाया। तो उसने एक iPhone 7 का डब्बा भेंट किया गिफ्ट के लिए। वो लड़की घर गई, खोल के देखा तो उसमें नोकिया 3300 और हाँ, और नीचे पर्ची लिखी रखी थी कि सेम फीलिंग हियर। जैसे जैसे संस्कार आने लग गए, ऐसे ऐसे सीरियल आने लग गए, इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, उसका लफड़ा उससे, उसका चक्कर उससे। सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। क्या संस्कार आने लग गए संस्कार घरों में। बहू का पहला और दूसरा अफेयर जब पति को पता चला तो पति ने बहू को मारा, तीसरा और चौथा ससुर को पता चला तो ससुर ने भी कूटा, मगर सास कुछ नहीं बोली क्योंकि सास भी कभी बहू। हालत है ऐसी। चार पंक्तियां अब ये प्रेम अगर किसी सब्जी वाले को हो जाए लाठी जी तो उसकी भाषा देखना, केवल भाषा का आनंद है। कहां कहां से मैंने हंसी निकाली, तो भाई बहुत अच्छा आपने सुनाया, मैं बधाई देता हूं। और मैं अभी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहा है, बताइए आपको। योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। मैंने उनसे पूछा आदित्यनाथ जी से, योगी जी से, कि एंटी रोमियो क्यों बनाया। उनका जवाब सुनना, मैं दावा करता हूं कि आपके हाथ में भी खामोश नहीं रहे, सबके हाथ में। जवाब सुनना था प्रमोद जी कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। योगी जी का जवाब एंटी रोमियो पर। अभी भी मैंने बढ़िया वाला शुरू नहीं किया है, जब मुझे लगेगा कि सब उसी मन से सुन रहे हैं जैसा मैं चाहता हूं, सबके हाथ मेरे साथ। मोदी जी ने कहा कि सबका विकास, सबका साथ मिलेगा तो मैं करूंगा। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। ये बात कही एक रोगियों से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया। आखिरी लाइन आप गाया नहीं। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, क्या खुशी मनाते हैं साहब, सफलता पे खुशी। पहले साल की सफलता पे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को कूट दिया, दूसरी साल की सफलता पर कपिल मिश्रा को कूट दिया, और तीसरे साल की सफलता पे मुख्य सचिव को कूट दिया। तो उनकी सरकार बनी तो चार पंक्तियां मैंने लिखी कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। रवि जी आपके चेहरे पे हंसी आएगी, राजनीति में आनंद है, देखो बता। धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए। वो खांसी काफी लंबी थी। 5 कमरों के मकान में रहते हैं केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली में। एक कमरे में केजरीवाल जी का परिवार रहता है, 4 कमरों में मोदी जी के खिलाफ सबूत रखे। अच्छा, 4 पंक्तियां राहुल जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। उनका दर्द मैं आपको बताता हूं कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया। राहुल जी कह रहे भोले आदमी, बहुत सीधे आदमी, इतना सीधा आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। किसानों के बीच गए, रैली की, किसानों ने कहा कि साहब हम बर्बाद हो गए, हमारी फसल बर्बाद हो गई, ओले पड़ गए, बारिश हो गई। राहुल जी भोले आदमी है, बोले तुम लोग खुले में फसल बोते ही क्यों। कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया,
लोगों ने कांग्रेस का नारा बना दिया। राहुल जी करवटे बदल के सोच रहे हैं, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दिया, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा। बताओ जागृत हो के बैठो, मेरे टाइम पे आप पीछे की सकते जाएंगे आपके साथ। चार पंक्तियां मोदी जी ने नोटबंदी की, और उस नोटबंदी से हास्य देखना, शुद्ध हास्य कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो, अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी हर जगह मुझे हंसी दिखती है ज्योति जी, हर जगह। मैं चाहता हूं कि हर आदमी कोई उदास दिखता है तो मुझे लगता है हंस क्यों नहीं रहा, भगवान ने इसको कैसा शाप दिया है कि हंसी की बात पर भी नहीं हंस रहा। यहाँ तो ऐसा कोई भी नहीं, और ये कहने के बाद तो बाकी भी मुस्कुरा देते हैं कि मैं हंस रहा हूँ। मैं जानता हूँ, चार पंक्तियां और सुनाता हूँ। नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, तमाम सारी बातें हुई, चार पंक्तियां मेरी महसूस करने ऐसा ना हो कि रंग में ये भंग जमा दे,